मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। नमस्कार मित्रों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्योतिष विज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आज का टॉपिक है विवाह योग के बारे में। तो दोस्तों, अभी के बहुत सारे लोगों की परेशानी है कि उनकी विवाह नहीं हो पा रही है, तो उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, पहले जान लेते हैं कि लोग पढ़ाई के सिलसिले में या अपने करियर बनाने के उसमें विवाह में देरी हो जाती है। तो कुछ ऐसा भी है कि उनके कुंडली में मांगलिक दोष होने से भी विवाह में देरी होती है। तो आज बता रहे हैं कि विवाह योग कब होता है। तो चलते हैं अपने टॉपिक में। दोस्तों, यदि शुक्र और चंद्रमा के महादशा में बृहस्पति का अंतर्दशा आ जाए तो विवाह योग होता है। और उसी प्रकार यदि दशमेश की महादशा में, तो दशमेश मतलब दशम भाव में बैठा हुआ राशि उसका स्वामी, तो दशम भाव में हमारी राशि बैठी है मिथुन राशि, उसका स्वामी है। नीचे हमने अब उस सब राशियों का स्वामी लिखा गया है। तो देखते हैं, मिथुन राशि का स्वामी है बुध। यदि बुध की महादशा में अष्टम भाव में हमारे मेष राशि, यदि मेष का स्वामी है मंगल, यदि मेष राशि मतलब मंगल की अंतर्दशा है तो विवाह योग होता है। बुध के महादशा में यदि मंगल की अंतर्दशा है तो विवाह योग होता है। तो उसी प्रकार यदि सप्तमेश की महादशा में सप्तम भाव में बैठे जो ग्रह की अंतर्दशा है, तो मंगल शनि, सप्तम भाव में बैठे ग्रह की अंतर्दशा है या गुरु की या शुक्र की अथवा शनि की अंतर्दशा है तो भी विवाह योग बनता है। और यदि सप्तमेश की महादशा में, तो सप्तम में हमारा है मीन राशि है, मीन का स्वामी है गुरु। तो यदि गुरु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा है, क्योंकि शुक्र जो है वो विवाह का कारक ग्रह है, तो यदि शुक्र की अंतर्दशा है अथवा गुरु की अंतर्दशा है, क्योंकि गुरु के गोचर होने पर भी विवाह होता है। तो इसीलिए सप्तमेश की महादशा में यदि गुरु की अंतर्दशा है अथवा शुक्र की अंतर्दशा है तो भी विवाह योग बनता है। उसी प्रकार यदि द्वितीय जिस राशि में बैठा है और उस राशि के स्वामी की यदि महादशा या अंतर्दशा है तो भी विवाह योग बनता है। यहाँ पर हमारा है द्वितीय, देख लेते हैं। द्वितीय भाव में हमारा तुला राशि बैठा हुआ है और तुला राशि का स्वामी है शुक्र। यदि अब शुक्र हमारा कहाँ बैठा है, शुक्र बैठा है इधर चतुर्थ भाव में, तो चतुर्थ भाव में हमारी धनु राशि का स्वामी है गुरु। यदि गुरु की अंतर्दशा है या महादशा है तो भी विवाह योग बनता है। और इसी प्रकार यदि सप्तमेश को देख लेते हैं। सप्तमेश जहां बैठा हो, तो सप्तमेश बैठा है गुरु हमारा 6 में, छठी राशि में। और लग्नेश है हमारा बुध, तो बुध बैठा है 10 6 16, तो 16 में से 12 को घटाने पर हमारा आता है 4। यदि गुरु का गोचर चौथी राशि में होता है तो भी विवाह योग बनता है। तो दोस्तों, ये हुए विवाह योग। और तो विवाह योग कुछ ऐसा होता है कि विवाह नहीं भी हो पाता है। तो अब विवाह नहीं होता है तो कैसे विवाह योग नहीं होता है, किस स्थिति में विवाह योग नहीं होता है, तो उसके बारे में बता रहे हैं।
तो दोस्तों देख लेते हैं, पहले इसको मिटा देता हूं मैं। तो यदि सप्तमेश है हमारा गुरु, तो गुरु यहां बैठा हो या यहां बैठा हो अथवा यहां बैठा हो, तो यह है अशुभ स्थिति, यह अशुभ घर माने जाते हैं इनके, क्योंकि यह है शत्रु का घर और ये मृत्यु का और ये बेभाग। तो सप्तमेश या अशुभ स्थिति में हो अथवा नीच का हो अथवा अस्त हो, तो गुरु नीच का होता है 10वीं राशि में, यहां हो या गुरु अस्त का हो तो भी विवाह में विलंब होता है अथवा विवाह हो नहीं पाता है। उसी प्रकार यदि मंगल और शुक्र पंचम में अथवा नवम में बैठा हो, तो क्योंकि दोस्तों ये जो होता है, मंगल विवाह में विलंब करवाता है और शुक्र विवाह का कारक ग्रह है। तो मंगल और शुक्र यदि पंचम में या नवम स्थान में बैठा हो तो भी विवाह में विलंब या कोई परेशानी आती है। उसी प्रकार यदि शुक्र पाप ग्रह के साथ होकर पंचम में या नवम में बैठा हो, तो देखते हैं शनि शुक्र पंचम में बैठा, कोई भी पाप ग्रह तो भी विवाह में विलंब करवाता है। तो ये हुए विवाह में विलंब होना अर्थात विवाह ना होने की स्थिति। अब विवाह नहीं हो पा रहा है तो जल्दी विवाह के लिए कुछ उपाय भी है। तो उसके लिए शंकर, भगवान शंकर जी की और माता पार्वती की उपासना पूजा करनी चाहिए, और विशेष करके कन्या को माता पार्वती की पूजा अर्चना करनी चाहिए और उनको सुहाग का सामग्री चढ़ाने से सभी बाधाएं दूर हो जाती है। और प्रतिदिन गणेश जी की और रिद्धि सिद्धि की पूजा करनी चाहिए। और विवाह में विलंब करवाने वाले ग्रह जैसे गुरु, शनि और मंगल, इनका विशेष उपाय करना चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसमें लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम अगले वीडियो में कुछ अलग और कुछ अच्छा टॉपिक लेकर के आप लोगों के साथ सामने उपस्थित होंगे।